नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। राजसमंद जिले के आमेट निवासी एक युवक को करंट क्या लगा, राम के बाद राज भी उससे रूठ गया था। ऐसे में करीब 9 साल से नरकीय सी जिंदगी में एक समाज सेवी मसीहा बनकर सामने आया है, जिससे कि पीड़ित को भी अब इलाज के साथ उम्मीद की किरण जगी है। करंट की चपेट में आने से राजसमंद जिले के आमेट के एक युवक को ऐसा दर्द मिला कि सुनने एवं देखने वाले की रूह कांप जाती है। तरुणाई में हुए इस हादसे को गुजरे 8 साल 8 माह हो गया, लेकिन एक भी दिन बिना उम्मीद के नहीं गुजरा। सरकार ने इस हादसे और नरकीय जीवन पर अपनी बेरुखी ही दिखाई। हालांकि अब दिनेश के इस असहनीय दर्द और नरकीय जीवन पर यूथ सोशल केयर संस्थान के सचिव नीरज सिंह राणावत ने मरहम लगाते हुए हर साल खर्च के लिए 60,000 रुपए प्रति वर्ष देने का वादा किया है। करंट की चपेट में आने से नौजवान इस कदर जख्मी हुआ कि ना तो चल फिर सकता है और ना ही अपनी दैनिक निवृत्ति के कार्य कर सकता है। हादसे ने युवक को ऐसा अपाहिज बना दिया कि भरी जवानी में वो बिस्तर पर ही पूरा समय पड़े पड़े बिताने को मजबूर है। गौरतलब है कि आमेट निवासी दिनेश सोनी वर्तमान में 30 साल का है। 13 मई 2014 को करंट लगने से यह हादसा हुआ था। आमेट के वाली रोड स्थित जमुना लाल सुथार के मकान की पहली मंजिल पर सोनी का परिवार किराए पर रहता था। वहीं दिनेश नीचे ही स्थित दुकान पर कार्य करता था। 13 मई 2014 को अचानक मकान के पास में लगा होर्डिंग गिरा, जो मकान के पास से गुजर रही 11,000 वोल्टेज की विद्युत लाइन और मकान की बालकनी में लगी लोहे की रेलिंग को छू गया। इससे करंट रेलिंग में प्रभावित हो गया। इस घटना से अनजान दिनेश की माता कौशल्या देवी सुबह करीब 6:30 बजे जब बालकनी में गई तो करंट की चपेट में आ गई। कौशल्या के चिल्लाने की आवाज सुन उसकी सास मोहिनी देवी और पुत्र दिनेश उम्र 21 वर्ष तत्कालिक उसे बचाने के लिए दौड़े। ये दोनों भी करंट की चपेट में आ गए। हादसे में मोहिनी देवी की मौके पर ही मौत हो गई और कौशल्या देवी बुरी तरह से झुलस गई। थोड़ी देर बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं दिनेश करंट के झटके से मकान की पहली मंजिल से करीब 20 फीट ऊंचाई पर जाकर जमीन पर गिरा, जिससे रीढ़ की हड्डी टूट गई। वहीं पांव भी बुरी तरह से जल गए। दिनेश की रीढ़ की हड्डी टूटने से शरीर के कमर के नीचे का हिस्सा अपाहिज हो गया है, जिससे वो अभी दूसरों के सहारे जिंदगी गुजार रहा है। इस हृदय विदारक हादसे के बाद भी प्रशासन की ओर से दिनेश को इलाज के लिए कोई सहायता नहीं दी गई है। अभी तक वह रीढ़ की हड्डी का 2 बार ऑपरेशन करवा चुका, लेकिन ऑपरेशन सफल नहीं हुआ। हालांकि काफी गंभीर ऑपरेशन होने से विशेषज्ञ चिकित्सक ही इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए मोटी रकम की व्यवस्था करने के लिए सरकार या किसी भामाशाह द्वारा सहयोग करने की जरूरत है। दिनेश के उदयपुर एवं अहमदाबाद में इलाज करने सहित दवाइयों में करीब 20 लाख से अधिक राशि खर्च हो चुकी है। वहीं प्रति माह करीब 10,000 से अधिक की दवाई लगती है, जो बाजार से खरीदनी पड़ती है। दिनेश की देखभाल उसका भाई कर रहा है। गरीब परिवार के पास आय का कोई बड़ा माध्यम, जिससे गंभीर आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। दिनेश द्वारा अपनी पीड़ा को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस हादसे की जानकारी देते हुए एम्स में निःशुल्क इलाज कराने की भावनात्मक अपील की। जिंदा दिल प्रधानमंत्री मोदी ने दिनेश की फाइल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली को रिपोर्ट भेजी। एम्स की ओर से दिनेश को जांच के लिए बुलाया गया। चलने फिरने में असमर्थ दिनेश भाड़े की गाड़ी लेकर दिल्ली गया। 20 जून 2017 को सारी जांचें होने के बाद न्यूरो सर्जन डॉक्टर सचिन अली बोरकर ने दिनेश का इलाज होने में असमर्थता व्यक्त की। वहीं जिला अस्पताल में रिहेपेटलाइजेशन करने की सलाह दी। एम्स में भी इलाज नहीं होने से दिनेश पूरी तरह से टूट गया है। अब दिनेश को जीवन के शेष दिन काटने के लिए सरकारी सहायता ही अंतिम चारा है। दिनेश का परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। वहीं इसके इलाज में काफी खर्च भी हो गया है। दिनेश ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से जीवन भर गुजार भत्ता, दवा खर्च एवं नौकरी देने की मांग की है, जिससे उसके आगे के दिन खाट पर पड़े पड़े तो कटे, लेकिन जीवन के लिए आवश्यक जरूरतें पूरी हो सके। पीड़ित दिनेश सोनी का कहना है कि मैं हादसे के बाद से खाट पर पड़ा हूं। इतने दिनों बाद एक भामाशाह मेरी सहायता के लिए आगे आए हुए हैं। मुझे मात्र 750 रुपए विकलांग भत्ता के सिवाय किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिल रही है। सरकार मुझे आजीवन गुजारा भत्ता, इलाज खर्च की राशि एवं सरकारी नौकरी उपलब्ध कराए, या फिर मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की जाए, जिससे मुझे इस दर्द से मुक्ति मिल सके। आज जो भी आपने न्यूज के माध्यम से दिनेश सोनी के हालात का जो जायजा किया है,
उसको लेकर आपका क्या निर्णय क्या है? आप माने कि 6-7 दिन पहले मेरे को मीडिया कर्मी भाइयों से पता लगा कि भाई अमृत में मंदिर के पास में दिनेश सोनी नाम का एक पीड़ित व्यक्ति है, जिसका 8-10 साल पहले शायद इलेक्ट्रिक शॉक से उसका परिवार भी खत्म हुआ था और उसके भी दोनों पैर और रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। वो 8-10 साल से ऑन बेड ही चल रहा है और पारिवारिक स्थिति भी काफ़ी उसकी दयनीय है। तो मैंने आज यहाँ पे इन सब के साथ मिलके उसके घर पे हम गए, देखा, मौका मुआयना किया। आप माने कि स्थिति अपन देख नहीं सकते, काफ़ी दयनीय स्थिति। उसको देखते हुए ये एक हमने बनाया कि भाई दिनेश सोनी का तो एक तरह से हमारी संस्था गोद लेगी और इनके भविष्य में हमारी बात हुई है। जो भी इनके मकान का किराया है, एक मेडिकल की जो सुविधा है या इनके खाने पीने का दहेजी का, वो हमारी संस्था उठाएगी। ये मैं उनको आश्वासन करके आया और आपके माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ कि भाई दिनेश सोनी जी आज से अलग नहीं है, हमारी संस्था का हिस्सा है, हमारे भाई हैं, आज से हमारी संस्था का सदस्य हमने उनको बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम दिनेश है। मेरे एक 2014 में मतलब 8 साल 8 महीने हो गए मेरे वहाँ पे लाइट विभाग के कारण मतलब मम्मी और दादी के करंट आ गया। मैं भी उनको छुड़वाने के लिए गया था। वहाँ पे क्या हुआ कि वो लाइट विभाग को छुड़ाने मम्मी और दादी तो एक्सपायर हो गए। मैं वहाँ से 2 मंजिल से नीचे गिर गया और मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और नीचे का आधा शरीर चल गया और रीढ़ की हड्डी टूटने से मैं पूरा पैरालाइज हो गया। अब मेरे ये हो रहा है कि मेरी जितनी मदद मेरे भाई तो करते ही है, जितनी इससे हो सके उतनी ही कर पा रहा है, क्योंकि उसके भी फैमिली है। एक भाई तो अलग रहता है, एक भाई के साथ मेरे को रखा है। आपकी जनों की मदद से मेरे कुछ हो पाए, इसलिए मैं आपसे सबसे कलेक्टर और सबसे मैंने गुहार लगाई। उससे मेरे अभी तक तो कोई मदद नहीं की थी, अब मेरे इन्होंने मदद की, जिससे मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। मेरे को आपने इच्छा मृत्यु की भी मांग की थी? इच्छा मृत्यु की मांग की थी, कलेक्टर से सबसे इच्छा मृत्यु की मांग भी की मैंने, तो भी कोई किसी ने भी सुनवाई नहीं की थी मेरे भी। किस तरह से आपको सहायता किसने दी? अब मेरे को सहायता मिली? मुझे अब नीरज सिंह जी राणावत सर से मेरे को दिल से उन्होंने मेरी मदद करने के लिए बोला है और वो मदद करेंगे कि तेरे हॉस्पिटल और वगैरह वगैरह जो भी होगा, जो मैं आपसे आपका खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ, आपका खर्च करूँगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।